अभी से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक मामले में सरकार के रुख पर बड़ी निराशा जाहिर की है और यह हुक्म दिया है कि सरकार अपने प्रदेश के एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर को नियुक्त करे जो कि मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल में वहाँ की शिक्षिका ने मुस्लिम बच्चे को जिस तरह क्लास के दूसरे बच्चों से पिटवाया था उस मामले की जांच करे और जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में दे। ये नौबत इसलिए आई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की। इसका वीडियो सामने आ जाने के बाद, इसका हल्ला हो जाने के बाद, उसके पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी और जब रिपोर्ट दर्ज की तो उसमें से सांप्रदायिकता की, तनाव की, सांप्रदायिक नफरत की तमाम बातों को निकाल दिया। ऐसी रिपोर्ट दर्ज की तो सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराज़गी जाहिर की है, गहरी निराशा जाहिर की है उत्तर प्रदेश सरकार के इस रुख पर। वकील को फटकारा है, जो उत्तर प्रदेश का वकील वहाँ था उसको फटकारा है। आपको ध्यान होगा हमने इसी कैमरे के सामने कई हफ्ते पहले ये घटना रखी थी कि मुजफ्फरनगर के एक स्कूल की एक टीचर क्लास में बैठी हुई है और बच्चों को बारी बारी से उठा रही है और कह रही है कि इस मुस्लिम लड़के को मारो। उस मुस्लिम लड़के को थप्पड़ उसके मुंह पे पड़वा रही थी, उसके बाद पीठ पे थप्पड़ें पड़वाई और कहा कि जोर से मारो, धीरे क्यों मारते हो। और बार बार वो मुसलमानों से नफरत की बात कर रही थी। जब ये वीडियो सामने आया, हंगामा मचा तो लीपापोती करने की कोशिश की गई। वहाँ की पुलिस ने लीपापोती की कोशिश की। जो पहली रिपोर्ट इस बच्चे के बाप ने दर्ज कराई थी, मुसलमान गरीब ने जो दर्ज कराई थी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में उसने लिखा था कि वो इस बात को लेकर आहत है कि उसके धर्म को लेकर जिस तरह उसके बच्चे को पीटा गया है। पुलिस ने जुर्म दर्ज करते हुए, एफआईआर करते हुए धार्मिक नफरत, धर्म के आधार पर पिटवाना, इसको निकाल दिया, इसको शामिल ही नहीं किया था जुर्म में। जब यह पूरा सिलसिला देखा, मुंबई में बसे हुए महात्मा गांधी के पड़पोते ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी ने, आप हमारे चैनल पे कई बार तुषार गांधी को सुन चुके हैं, उनके इंटरव्यू, दूसरी रिपोर्ट में उनसे बातचीत आप कई बार सुन चुके हैं। तुषार गांधी जनहित के बहुत से मुद्दों को लेकर अदालत तक जाते रहते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की और कहा कि ये इस तरह से किया जा रहा है, इस बच्चे के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है और सांप्रदायिक नफरती हिंसा को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस ने उसका जिक्र ही नहीं किया था एफआईआर में। सुप्रीम कोर्ट के जिन दो जजों के सामने, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल, इन दो के सामने ये मामला जब आया तो वो ये देखकर हक्का बक्का रह गए कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद भी, उसके बाद भी वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की सरकार ने इस मामले में जिन धाराओं का इस्तेमाल बनता था उनको दर्ज नहीं किया था। उसका मतलब है सांप्रदायिक नफरत को बचाने की कोशिश की थी कि सांप्रदायिक नफरत कहीं सजा ना पा जाए, इस नियत से बचाने की कोशिश की थी। अदालत ने कहा कि ये मामला ऐसा मामला था जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार की चेतना हिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हिली, कुछ भी नहीं हिली। वहाँ की चेतना के कान पर जूं भी नहीं रेंगी, माथे पर शिकन भी नहीं पड़ी। ये जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर रहा है, उसके बाद भी अगर राज्य वहाँ पे इस मामले में एक मामूली से वकील को जो समझ में आ जाए, वो धाराएं भी जब नहीं लगा रहा है राज्य, वहाँ की पुलिस, तो जाहिर है कि सांप्रदायिक मुजरिम को बचाने की पूरी कोशिश हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसकी सुनवाई करते हुए कहा, हमको इस बात पर गंभीर आपत्ति है कि जिस तरह से ये एफआईआर दर्ज की गई है
इस लड़के के पिता ने जो पहली शिकायत की थी उसमें उसने आरोप लगाया था कि शिक्षिका ने आपत्तिजनक सांप्रदायिक टिप्पणियां की है, एक धर्म के खिलाफ टिप्पणियां की है। लेकिन पुलिस ने जो शिकायत दर्ज की थी उसमें इन आरोपों को दर्ज नहीं किया, इससे संबंधित दफा नहीं लगाई। इस पर बहुत आपत्ति की है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। उन्होंने कहा है कि जिस मामले को राज्य सरकार की चेतना को हिला देना था, वो भी कोई असर राज्य सरकार पे होते नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत गंभीर मामला है कि एक टीचर अपने बच्चों को ये कह रही है कि अपने एक सहपाठी को मारो क्योंकि वो एक खास धर्म का है। उसने राज्य सरकार के वकील से पूछा, क्या यही आपके यहाँ शिक्षा की क्वालिटी है? राज्य की ये जिम्मेदारी होती है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उत्कृष्ट शिक्षा मिले। अगर ये आरोप सही हैं तो अब तक आपकी चेतना हिल जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील पे बड़ी नाराजगी जाहिर की। अब राज्य के वकील के तरफ, राज्य की तरफ से जो वकील वहाँ खड़े हुए थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनको देखिए, उनकी आपत्ति किस बात पे थी? उनकी आपत्ति इस बात पे थी कि तुषार गांधी ने ये जिक्र किया है कि वो महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, पड़पोते हैं। ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। अदालत ने उनको झिड़क दिया एक किस्म से, और झिड़कते हुए कहा कि आप याचिकाकर्ता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अदालत खुद होकर इस जनहित याचिका को दर्ज कर सकती है बिना किसी याचिकाकर्ता के। अदालत ने ये साफ कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के सामने कि आप याचिकाकर्ता पे सवाल कर रहे हो, हमको याचिकाकर्ता की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मामला इतना साफ दिख रहा है, इतना गंभीर दिख रहा है कि हम खुद ही इसकी सुनवाई कर लेते हैं। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ही अपने एक वरिष्ठ आईपीएस को नियुक्त करे जो इस मामले की स्वतंत्र जांच करे और जांच करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है कि राज्य सरकार अपने किसी अधिकारी को, आईपीएस को, वरिष्ठ को नियुक्त करे और वो जांच करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी राज्य सरकार के ऊपर से विश्वास को पूरी तरह हटाने का काम नहीं किया है। उन्होंने छूट दी है राज्य सरकार को कि एक किसी वरिष्ठ आईपीएस को इस जांच में लगाओ, और कहा है कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी जाए। इसकी गंभीरता को समझिए। ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई जिला अदालत में होती है। कोई भी जांच रिपोर्ट जिला अदालत में गई होती, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट खुद जांच रिपोर्ट बुलवा रहा है, उसका मतलब है कि वो ये देखेगा कि इसके पहले की जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस एफआईआर में सही धाराएं क्यों नहीं लगाई गई, क्यों नफरती हिंसा, सांप्रदायिकता करने वाली शिक्षिका को बचाने का काम क्यों किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट देखने जा रहा है इस मामले में। और जो जांच रिपोर्ट किसी वरिष्ठ आईपीएस को सुप्रीम कोर्ट को देनी है, उसका गंभीरता का अंदाज आप लगा सकते हैं कि वो रिपोर्ट इस तरह की मिलावटी रिपोर्ट नहीं रहेगी जैसी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गोलमोल रिपोर्ट दर्ज करके इस जुर्म के जो सबसे गंभीर पहलू थे उनको छुपाने की, उनको हटाने की, उनको बचाने की कोशिश की है। मुस्लिमों से नफरत की हिंसा जो कि एक शिक्षिका ने अपने क्लास के बच्चों को सिखाई है, उसको बचाने की कोशिश की है यूपी सरकार ने। ये साफ साफ दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है यूपी सरकार से कि जिस बच्चे को इस तरह से पिटवाया गया है उसके मनोवैज्ञानिक परामर्श का आपने क्या इंतजाम किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है केवल उसी के परामर्श का इंतजाम नहीं, जिन बच्चों से उसको पिटवाया गया है उन बच्चों का भी मानसिक परामर्श करवाएं, क्योंकि उनकी दिमागी हालत, उनके दिल दिमाग पर भी इसका बुरा हिंसक असर पड़ा होगा। आप गंभीरता को समझिए। देश की सबसे बड़ी अदालत
जो एक थानेदार को जिम्मेदारी से जिस काम को करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया, उसके ऊपर के अफसरों ने नहीं किया, यूपी की सरकार ने नहीं किया, उसको सुप्रीम कोर्ट को अभी थानेदारी करनी पड़ रही है इस काम में। जो उस इलाके का थाना था, उस इलाके को खुद होकर गंभीरता से, ईमानदारी से कार्रवाई करनी चाहिए थी कि किसी छोटे बच्चे की इस तरह से हिंसक और सांप्रदायिक पिटाई करवाने का वीडियो सामने आया। कुछ नहीं किया वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की सरकार ने, सिवाय इस मामले को दबाने के। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बड़ी कड़ाई से ये फैसला लिया है अभी, और आज जो आदेश जारी किया है। और आप देखिए यूपी सरकार का वकील वहाँ पर इस बात पर आपत्ति ले रहा है कि ये तुषार गांधी जो है एक किस्म से गांधी का पोस्टर लेकर खड़े हो गए हैं। ऐसा उसकी फिक्र ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, यूपी की पुलिस, वहाँ की सरकार के बारे में क्या कह रही है। वो याचिकाकर्ता की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता को खत्म करके इस मामले को खत्म करवाने की कोशिश कर रहा था यूपी का वकील। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जो बैठे थे, उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया। उन्होंने यूपी की पूरी तरकीब को, पूरी तिकड़म को समझ लिया ठीक से, और ठीक से समझ के कहा कि हमको याचिकाकर्ता की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, हम खुद भी सुनवाई कर सकते हैं, हम खुद ही सुओ मोटो इस केस को स्वयं इसका संज्ञान लेकर हम इसकी सुनवाई कर लेंगे इस मामले की। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब ये हुआ था उस वक्त हमने भारी शर्मिंदगी के साथ इसी कैमरे के सामने कहा था कि ये देश कैसा हो गया है, कहाँ ले जाके इसको पटका गया है, इसको नफरत की आग में और कितना जलाया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों के दिल दिमाग में नफरत भरी जा रही है कि एक मोमडन लड़का, मोमडन को मारो। मोमडन बच्चों के माँ बाप को मैंने कह दिया है। वो टीचर क्लास में बैठ के एक वीडियो कैमरे के सामने ये पूरा का पूरा हिंसा करवा रही है क्लास के बच्चों से। आपको ध्यान होगा हमने बहुत शर्मिंदगी और बहुत तकलीफ़ के साथ पिछली बार इस बारे में टिप्पणी की थी। हो सकेगा हम 1-2 लाइनें उस वीडियो की आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम मामले मुझको उतना विचलित करते हैं जितना इस मामले ने किया था मुझको। मैं आज यही आपको बतलाने आया हूं कि इतना उजागर हो जाने के बाद, देश भर के अखबारों में आ जाने के बाद, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक नोटिस जारी किया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि इस बारे में कार्रवाई करके तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को, आज से ठीक 20 दिन पहले 5 सितंबर को नोटिस जारी किया था यूपी सरकार को। आज 20 दिन हो गए। इस 20 दिन बाद इतना कच्चा जवाब यूपी सरकार ने वहां दिया है कि हक्का बक्का रह गया सुप्रीम कोर्ट देखकर कि आपने सही दफा तक नहीं लगाई। 153A शायद लगती है सांप्रदायिक नफरत में, वो दफा भी नहीं लगाई इन्होंने वहां पर, और साफ साफ सांप्रदायिक मामला दिख रहा है। तो ये इस देश का हाल हो गया है आज, सांप्रदायिकता को बचाने का, सांप्रदायिक हिंसा को बचाने का। कितने ऐसे मामले हैं देश के जो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, कितने ऐसे मामले हैं जो कि वीडियो कैमरों के सामने दर्ज हो सकते हैं। और अभी पिछले 2 दिनों से हम आपको जो बतला रहे हैं कि इस देश की संसद के दर्जनों कैमरों पे जो दर्ज हुई है सांप्रदायिकता, दर्जनों कैमरों पे, उसमें भी भाजपा के एक सांसद ने वहाँ जितनी सांप्रदायिक गालियाँ बकी है एक मुस्लिम सांसद को, कोई कार्रवाई उसके ऊपर अभी तक नहीं हुई है। केवल पार्टी ने कोई नोटिस जारी कर दिया, लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि अगली बार कुछ करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। इस किस्म से देश में सांप्रदायिकता को, सांप्रदायिक हिंसा को बचाने की कदम कदम पर जो कोशिश चल रही है उसको जान लीजिए। ऐसी हजारों कोशिशों में से 1-2 कोशिशें ही किसी कैमरे पर दर्ज होती हैं, जो कि संसद में हो गई, जो कि मुजफ्फरनगर में हो गई, और कहीं ऐसी कोशिशें दर्ज नहीं होती है। और सांप्रदायिक हिंसा, नफरत, ये रात दिन बोली जा रही है, रात दिन इसको फैलाया जा रहा है।
ये कहीं दर्ज नहीं हो रही है कैमरों पर, क्योंकि हर चीज़ के समय कैमरा नहीं रहता है वहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का ये समाचार आप हमारे अखबार में दूसरी जगहों पर ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर। सुप्रीम कोर्ट की निराशा को ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर। हम केवल आपको ये बतलाने आए कि अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की सांप्रदायिक हिंसा को बचाने की जितनी तिकड़म थी उसको सीधा सीधा देख लिया और सीधा सीधा देखकर बहुत कड़ा नोटिस जारी किया है। उम्मीद करते हैं हम कि जिस आईपीएस को सरकार छांटेगी वो चाहे सरकार का छांटा हुआ क्यों न रहे, उसको रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है और सुप्रीम कोर्ट का रुख दिख रहा है। तो वो आईपीएस एक ईमानदार रिपोर्ट बनाकर अदालत को देगा, अदालत इस पे कार्रवाई करेगी। हमारा ये भी मानना है कि पुलिस के जिन जिम्मेदार लोगों ने इस पे कार्रवाई नहीं की, इस पे सही दफाएं नहीं लगाई, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि जो लोग सही दफा नहीं लगाए सोच समझकर, राज्य सरकार के दबाव में, किसी और के दबाव में, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये हेट स्पीच की जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट, और क्या है, इस शिक्षिका ने क्लास में हेट स्पीच के अलावा क्या किया, उसने और आगे बढ़कर हेट वायलेंस करवाया अपने बच्चों से, और छोटे बच्चे के ऊपर, किसी बड़े के ऊपर नहीं, छोटे बच्चे के ऊपर हेट वायलेंस करवाया उसने। इस बात की गंभीरता को समझिए। सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि यूपी पुलिस के जिन लोगों ने इस मामले में सही दफाएं नहीं लगाई, उनको हेट स्पीच को बचाने का, हेट स्पीच को बढ़ावा देने का, उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए इस मामले में, ये हमारी उम्मीद है। आज वो बात सामने नहीं आई है, लेकिन आईपीएस की रिपोर्ट जब आएगी, 30 अक्टूबर की शायद तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने, आज से करीब 5 हफ्ते बाद की, तो हम उम्मीद करते हैं ऐसे मामलों में एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि जो अफसर अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे, जो अफसर सांप्रदायिक हिंसक लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, वो खुद भी जेल जाएंगे। इस मामले में कई अफसरों को जेल भेजा जाना चाहिए, ये हमारा मानना है। हम फिर किसी खबर को लेकर आपके सामने आएंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, नीचे टिप्पणी लिखिए, उससे हमको सीखने मिलता है। एक छोटी सी सलाह आपको ये है कि अगर आप दोपहिए पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, बेल्ट भी लगा कर रखिए उसका। अगर आप चौपहिए में बैठकर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में यही आपकी ज़िंदगी बचाते हैं। फिर मिलते हैं।